पहाड़ में तंबाकू और बीड़ी जैसी हानिकारक चीजों के चलते टीबी यानी क्षय रोग पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। इसीलिए इस दिशा में जागरूकता अभियान तेज किया गया है। इसी प्रयास के तहत नेटकॉम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सीएम खंडूरी ने शिरकत की और इस क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। एक रिपोर्ट। टीबी एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के प्रयासों से राज्य में पहली बार नेटकॉम कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सीएम खंडूरी ने कॉन्फ्रेंस में शामिल होने आए लोगों का देवभूमि उत्तराखंड की ओर से अभिवादन किया। उन्होंने टीबी को लेकर अपने कड़वे अनुभव भी लोगों से बांटे। सीएम ने मंच से बोलते हुए इस टीबी के उन्मूलन के लिए काम कर रहे लोगों के इस प्रयास को सराहनीय बताया। राष्ट्रीय टीबी एसोसिएशन और लंग्स फाउंडेशन के पदाधिकारियों से सीएम ने मंच पर बैठे बैठे ही इस बीमारी के राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय आंकड़ों पर चर्चा की। पहाड़ में मुख्यमंत्री ने खुद देखा है कि एक समय था जब टीबी के रोगियों को अछूत माना जाता था। यही नहीं, उन्हें घर के अलग कमरे या सुनसान स्थान पर रख दिया जाता था। हालांकि अब धीरे धीरे लोगों की विचारधारा में भी परिवर्तन आया, लेकिन अभी और सुधार की आवश्यकता है। उस पीढ़ी का हूँ जिसमें जब किसी को अगर टीबी खासकर उत्तराखंड में हो जाती थी तो उसको जैसे अछूत मान लिया जाता था, उसके नजदीक कोई नहीं जाता था, उसको घर के बाहर कर देते। गांव में छोटा सा कोई कमरा है जहाँ गाय रहती है, उस तरह के छोटे छोटे कमरे होते थे, उसमें रख दिया जाता था और एक बहुत बड़ा अभिशाप ये माना जाता था। अगर किसी को टीबी हो गई, सब टीबी ऐसे लगता था जैसे किसी बड़ी आपदा और परेशानी आ गई है। तब से अब तक बहुत सारे नए नए तरीके निकले हैं, इलाज के तरीके निकले हैं, बहुत प्रगति हुई है, लेकिन ये बीमारी अभी भी चल रही है। और जैसे अभी डॉक्टर ओरा से मैं पूछ रहा था कि इसकी क्या स्थिति है, अभी भी मुझे बताया गया कि और नई नई की प्रजाति उसमें पैदा हो रही है टीबी में, और ये समस्या और भी गंभीर हो रही है क्योंकि तंबाकू की वजह से ये रोग बढ़ता चला जा रहा है। ये कम से कम काबू में नहीं आ रहा। मुख्यमंत्री इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों को जहां पुण्य का काम मानते हैं, वहीं इस बात को लेकर चिंतित भी हैं कि पोलियो या दूसरी बीमारियों को लेकर जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ऐसा प्रयास टीबी के क्षेत्र में नहीं किया जा रहा है। सीएम कहते हैं कि 3 दिनों तक उत्तराखंड में आए देश विदेश के लोगों ने जो ज्ञान बांटा है, उससे जरूरतमंदों को लाभ मिलेगा और भविष्य में भी ये प्रयास निरंतर जारी रहेंगे। 3 दिन से यहाँ पर काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम है। उत्तराखंड में विशेषकर टीबी एक बहुत बड़ी समस्या रही है। आज से नहीं, बचपन से जब मैं यहाँ पर देखता रहा हूँ तो समस्या हुई और अच्छा काम हो रहा है। इसको खत्म करने की कोशिश हो रही है। अभी इन लोगों से बातचीत की है। उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर पर एक आदर्श प्रदेश टीबी खत्म करने के लिए बनाया गया है और मैं भी कोशिश करूंगा कि इसमें जितनी जल्दी से जल्दी और जितनी तेज हम काम कर करें। ये कार्यक्रम समाज हित में काम करने वाली हंस फाउंडेशन और माता मंगला की अध्यक्षता वाली टीबी एसोसिएशन की मेहनत से आयोजित हुआ। संस्था के प्रभारी कहते हैं कि लगातार ये संस्था आम आदमी के हित में कार्यरत है। एम्बुलेंस जो हमारा सचल चिकित्सा वाहन है, ये पूरे उत्तराखंड में भ्रमण करेगा, जिसपे डॉक्टर और पूरी मेडिसिन रहेंगी जो गरीबों तक पहुंचाई जाएंगी। हमने अभी कई गरीबों का कम से कम 270 असाध्य रोग के मरीजों का इलाज करवाया है और आगे भी हम प्रयासरत हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को तरस रहे पहाड़ में सरकार के साथ निजी प्रयासों की भी जरूरत है। इसके लिए राज्य से बाहर रहकर सेवाएं दे रहे लोगों को भी पहाड़ के दर्द को समझकर अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 108 सेवा भी सीएम खंडूरी काल की ही देन है। अब इस दिशा में सरकारी और गैर सरकारी दोनों स्तर पर और प्रयास किए जाने की जरूरत है। देहरादून से टीवी न्यूज के लिए सुदीप जैन की रिपोर्ट।